बात एक समय की थी। भोलाराम अपने काम में व्यस्त रहता था। उसकी पत्नी घर के काम में व्यस्त रहती थी। कुछ दिनों के बाद उनके घर छोटी बच्ची पैदा होती है। वो बहुत खुश होते हैं और उसका नाम वो चांदनी रखते हैं, क्योंकि उसकी बेटी ने उनका घर रोशन किया था। वो बहुत लाड करते हैं उसका और खूब अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, खूब पढ़ाते हैं उसे। वो इतनी नकचड़ी बन गई कि वो सबको छोटा समझने लगी। एक बार भोलानाथ कहीं बाहर गया हुआ था। रास्ते में बहुत बारिश आ गई और वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां पर एक कुत्ता आता है। भोलाराम कुत्ते को लेकर घर आ जाता है। पापा, आप कुत्ते को लेकर घर क्यों आए? इसे बाहर निकालो। हमें नहीं रखना कुत्ते को घर। भोलाराम कहता है, बेटा कोई बात नहीं, कुत्ते को हम अपने घर रख सकते हैं। लेकिन उसकी बेटी उसे वहां छोड़ आती है। वो बोलती है, हमें कुत्ते को घर नहीं रखना। इस तरह दोनों बातें करते हैं कि हमारी बेटी तो बिगड़ चुकी है, अब हम इसे कैसे संभाले। चांदनी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक बार उसकी बुआ और बुआ की बेटी आ जाती है। चांदनी स्कूल से आती है। पापा, कौन है ये? कौन आए हैं हमारे घर? उसकी माँ बताती है, बेटी ये तुम्हारी बुआ जी है और उनकी बेटी है। बेटी इतनी काली, और मैं तो बहुत गोरी हूँ, कैसे रहेगी ये मेरे साथ? इस तरह चांदनी बहुत गुस्सा करती है। माँ उसे समझाती है, बेटा चुप हो जा, बुआ जी के सामने ऐसे नहीं बोलते। बुआ जी बड़े प्यार से उसे पूछती है, चांदनी बेटा ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। इस तरह बोलकर वो थोड़ा चिढ़ा देती है। सीमा चांदनी से मिलने आती है। चांदनी कैसी है बहन? अरे कुछ नहीं। वो इस तरह उसे इग्नोर करती रहती है और सीमा बड़े प्यार से उसे पूछती रहती है। चांदनी नकचड़ी है और वो उसे सोचती है कि कैसे उसे निकालो। उसे मौका मिलता है। पर्ची करते हुए चांदनी सीमा के पास फेंक देती है और सीमा को फंसा देती है। सीमा की टीचर प्रिंसिपल के पास उसे लेकर जाती है। वो सफाई देती है। चांदनी बहुत खुश होती है कि अब मुझे स्कूल से तो इसे निकाल दिया, अब इसे घर से भी निकालना पड़ेगा। चांदनी का पापा सीमा को लेकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देता है। चांदनी खुश हो जाती है और फिर से वो अपने ही स्कूल में जाने लगती है। चांदनी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो जाता है। एक बार वो स्कूल में प्रैक्टिकल कर रही थी। प्रैक्टिकल करते करते वहां पर उसका सारा सामान बिखर जाता है और वहां पर आग लग जाती है। सब भागते हैं, लेकिन चांदनी उस आग की लपेट में आ जाती है और वहां पर वो जलने लग जाती है। उस जलने में उसका चेहरा पूरा झुलस जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहां उसका कई दिनों तक इलाज चलता है, लेकिन जो चेहरा उसका जल चुका था वो ठीक ही नहीं हो पाता। सीमा भी उससे मिलने आती है, लेकिन चांदनी अपने चेहरे को देखते हुए बहुत रोती है और बाद में उसे पता चलता है कि सुंदरता कुछ दिनों की ही होती है। वो सीमा से माफी मांगती है और दोनों अच्छी सी दोस्त बन जाती हैं। तो देखा किस तरह चांदनी को सबक मिला। तो कभी भी हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।